हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.5 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोगों को समझना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या समझना है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक भिन्न द्वारा, है ना, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसके लिए क्या फॉर्मेट होता है। तो आपको मात्र इसका 5 फॉर्मेट है। ये पांचों फॉर्मेट को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए पहले आपको हम इस फॉर्मेट को समझा दें, है ना। तो इसका पहला फॉर्मेट हो गया कि अगर px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी दिया हो तो इसको आप मानेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। चाहे यहाँ माइनस के स्थान पे माइनस प्लस कुछ भी हो, ये दर्शाने का एक तरीका है कि ऊपर आपका पी एक्स प्लस क्यू बाई नीचे एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो तो ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी मानेंगे। आपको पहले इसको याद रखना है, ठीक है। यानी ए बाई पहले का प्लस बी बाई दूसरा का, ए बाई फर्स्ट प्लस बी बाई सेकेंड। अब क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे कि इसमें ए बी का मान कैसे निकालेंगे, लेकिन कब? जब पहले आपको ये फार्मूला याद रहेगा, फॉर्मेट याद रहेगा तब ना। जब ये मानेंगे ही नहीं आप तो आगे कैसे सीखेंगे। तो इसलिए आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। दूसरा इसका फॉर्मेट है कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया हो तो इसे हम लोग लिखते हैं ए बाई एक्स माइनस ए का पावर 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का पावर 2। अगर यहाँ पावर 3 रहता तो प्लस सी बाई एक्स माइनस ए का पावर 3, अगर 4 रहता तो प्लस डी बाई एक्स माइनस ए का पावर 4। यानी यहाँ जितना पावर रहेगा तो एक पावर से स्टार्ट करके अंतिम पावर तक पहुँचेंगे। ए बाई उतना का पावर 1 प्लस बी बाई उतना का पावर 2 प्लस सी बाई उतना का पावर 3। ठीक है। फिर इसके बाद अब इसका तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी दिया हो तो ऐसे तो आपको बता दिए कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो इसका नियम क्या है। तो इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बाई एक्स माइनस ए का पावर 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का पावर 2, यानी पहले इसका नियम, फिर प्लस अब ए भी है तो यहाँ पे सी बाई आई एक्स माइनस बी। ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे 4 नंबर में तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई अगर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी हो तो इसे भी नोट करेंगे ए बाई फर्स्ट यानी ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई सेकेंड बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई थर्ड यानी सी बाई एक्स माइनस सी। ठीक है। फिर इसके बाद अब लास्ट इसका 5th नंबर में है आपका कि यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो यहाँ लिखेंगे ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यह मानते हुए कि वेयर जो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फंक्शन, यानी कि यह ऐसा फंक्शन आपको दिया हो कि जिसका आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं, जिसका आप फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तब आपको जो है ना यहाँ पे
नीचे द्विघात रहेगा तो ऊपर लीनियर लेना है। ठीक है, आइए एक बार इसको फिर से समझिए। तो यहाँ पे 5 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट हो गया पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहे तो इसको मानेंगे ए बाई फर्स्ट प्लस बी बाई सेकेंड। दूसरा हम लोग का फॉर्मेट हो गया कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो ए बाई एक्स माइनस ए का पावर 1 और प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का पावर 2, यानी एक पावर से शुरू करेंगे और अंतिम पावर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद थर्ड नंबर में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी हो। तो पहले हम लोग ये स्क्वायर वाला है तो इसका नियम यहाँ पे पालन करेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए का पावर 1 प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का पावर 2 प्लस सी बाई तो हो जाएगा ही एक्स माइनस बी। इसके बाद यदि 3 ठो यहाँ पे फैक्टर दिया हो यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी तो ये हो जाएगा ए बाई फर्स्ट प्लस बी बाई सेकेंड प्लस सी बाई थर्ड। पाँचवा इसका है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर नहीं हो सकता है यानी गुणनखंड नहीं हो सकता है, तब ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बाई इतना, यानी नीचे द्विघात तो ऊपर लीनियर आपको लेना होता है। अगर इसका फैक्टर हो जाए, फैक्टर होने वाला हो तो इसको तोड़ देंगे तो एक तो आपका यहाँ है, इसको फैक्टर करेंगे तो आपको एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी तो ये चौथा नंबर नियम पर चला जाता है ना। अब इसमें जो 5 नियम आप देखें, ठीक है, तो ये पांचों नियम आपका तब काम करेगा यदि ये सब के सब प्रॉपर फंक्शन हो। कैसे फंक्शन हो? तो प्रॉपर फंक्शन हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम लोग यहाँ फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भी फ्रैक्शन लिखें तो फ्रैक्शन बराबर होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, है ना, अंश बटा हर, यानी भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर। तो जब पावर ऑफ न्यूमरेटर कम हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर के, तो फंक्शन को बोला जाता है, यह फंक्शन क्या है? तो प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है ना। कब? तो जब पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंश का पावर हर के पावर से क्या हो? छोटा हो। तो ऊपर जो 5 गो नियम आपको बताए हैं वो पांचों नियम आपका पालन करेगा, यानी पांचों नियम अप्लाई होगा। ठीक है, इसको आपको नोट में याद रखना है। और सेकेंड नंबर में यदि पावर ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पावर ऑफ डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ा हो, है ना, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जब पावर ऑफ न्यूमरेटर कम हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो ऊपर वाला जो जितना ही पांचों नियम आप पढ़े हैं ये पांचों नियम आपका अप्लाई होगा। लेकिन यदि पावर ऑफ न्यूमरेटर बड़ा हो या बराबर हो पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो ऊपर का कोई नियम अप्लाई नहीं होगा। पहले जो ये फ्रैक्शन दिया रहेगा, है ना, जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, तो इसे हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग दे करके छोटा कर लेंगे। उसके बाद, है ना, उसके बाद हम लोग फिर अप्लाई करेंगे अपना नियम। ठीक है, तो इस थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन समझने के लिए एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन कुछ ही सेकंड में आपके वीडियो पर, आपके स्क्रीन पर राइट साइड में वीडियो आएगा, उसको देखिए, ताकि जो अभी आप थ्योरी समझे हैं इसका पूर्ण रूप से वहाँ पे प्रयोग करना सीख सकें। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में